सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ, अध्याय 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो हम लोग क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि आप लोग तो बचपन में अभाज्य गुणनखंड क्लास 6 और 7 में पढ़ा ही होगा लो। तो 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसको कटाते हैं 2 से, क्योंकि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहता है तो वो सबसे पहले 2 से कटता है। 2 से नहीं कटे तो 4 से कटता है। 4 से नहीं कटे तो 6 से कटता है। 6 से नहीं कटे तो 8 से कटता है। ऐसे ही ये संख्याएं कटती जाती हैं। फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं है इसको। अगर ये संख्या 2 से कट गया तो जैसे 2 के पढ़े में 12 कितना बार में होता है? 6 बार में। 2 के पढ़े में 6 कितने बार में? 3 बार में। अब क्या 2 के पहाड़ा में 3 आता है? तो ऐसा इसको जानने के लिए एक ट्रिक है। 1, 3, 5, 7, 9 किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर यदि 1, 3, 5, 7, 9 रहता है तो वो 3 से, 5 से, 7 से, 9 से कटेगा। अभी जैसा कि ये आप लोग संख्या देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 3। क्या ये भी 2 से कटेगा? क्या ये भी 4 से कटेगा? क्या ये भी 6 से कटेगा? नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये संख्या हमने एक ट्रिक बताया। 1, 3, 5, 7, 9 रहता है तो वो संख्या 3 से कटता है। तो 3 से डिवाइड करते। कोई लड़का गलती से भूल कर देता है 2 से कटाता है। 2 के पढ़ा में 3 होगा। 2 के पढ़ा में 3 नहीं है तो कौन सा अंक कम है? 2। 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे बच जाता है शेष। तो शेष नहीं बचने चाहिए। जब तक पूरा नहीं कटेगा इसमें तो शेष इसमें नहीं बचने चाहिए, पूरा कटना चाहिए। तो 3 एकम 3। तो आ गया यहाँ पे 2, 2, 3, 2, 2, 3 और फिर इसको आगे 15 है। 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आगे देखते हैं इसको क्या होता है। तो सबसे पहले मैं 15 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पर 5 है। 5 है यानी सर ने ट्रिक बताया है 1, 3, 5, 7, 9 किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 रहता है तो वो सबसे पहले कटेगा 3 से। 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में? 5 बार में। 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में? 5 बार में। 5 के पहाड़ा, अब तो सोचेंगे कि अरे फिर से ये 3 से कटेगा क्योंकि 5 है। सर बोले कि 1, 3, 5, 7, 9 रहता है तो 3 से कटेगा। क्या फिर भी ये 3 से कटेगा? देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2। अरे ये तो शेष बच गया। लेकिन शेष नहीं बचना चाहिए। शेष कभी भी नहीं बचना चाहिए। तो क्या करें? तो फिर शेष आ रहा है तो 4 रहता है। सोचे 4 से कटाने के लिए, लेकिन सर ने क्या बताया है कि ट्रिक में 2, 4, 6, 8 रहता है, 0 रहता है तो 2 से कटता है, 4 से कटता है। अभी तो 5 है तो फिर क्या करें? तो 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से। 5 एकम 5 आ गया। 3 गुणे 5 ये हो गया। अब देखो आगे चलते हैं। अगला क्या है? 21 यानी 21 का अभाज्य गुणनखंड। 21 का अभाज्य गुणनखंड। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करता है। सबसे पहले 21 का। तो आप लोग देख रहे हो जैसा कि इस क्वेश्चन में इकाई स्थान पर 1 है। इकाई स्थान पर 1 है तो क्या इस संख्या को 2 से कटा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ने ट्रिक बताया है 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो ही 2 से कटेगा, नहीं रहेगा तो 3 से कटेगा। तो फिर 21 को कटाने के लिए क्या करेंगे? 21 को कटाने के लिए 3 से गुणनखंड करेंगे। 3 के पढ़े में 21 कितने बार में होता है? 7 बार में। 7 एकम 7 तो आ गया है आपका यहाँ पे 3 गुणे 7। अब देखो इसके बाद इसको क्या किया जाता है। उसके बाद क्या आपको पहले बोल रखा है एचसीएफ।
HCF को हम लोग मौसा के नाम से जानते हैं। मौसा जिसे महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। मौसा को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मौसा को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। मौसा को हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले बोला है क्या ज्ञात करने के लिए? HCF। तो चलते हैं HCF निकालने के लिए। अब कैसे HCF निकालें? जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, उसमें मैंने देखा कि अरे जो संख्या तीनों में मौजूद होता है, जो संख्या दोनों में मौजूद होता है, यानी कॉमन हो जाता है। यानी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देता होगा कि कितना 3 है, 3 गो, तो यानी कॉमन ले लो, तो वो आपका बन जाता है HCF। ये आपका बन जाता है HCF, जो तीनों में शामिल होगा वही HCF बनेगा। तो एलसीएम क्या बनेगा? तो एलसीएम बनने में आएगा जो छूट जाता है, यानी 2 2 5 7, 2 2 5 7। और जो आपने कॉमन लिया, क्या आपने कॉमन लिया? 3, अंतिम में उसको डाल देते हैं, फिर गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सते 140, 140 जाए 420। फिर एक बार 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सते 140, 140 जाए 420। और ये आपका क्या हो जाता है? आंसर। अगर आपको जांच करना हो कि क्या सर ने सही बनाया है, तो इसको जांच करने के लिए 12, 15, 21 का एलसीएम निकाल देते हैं। हम लोग तो छोटे में पढ़े हैं, 2 के पहाड़ा में 12 नहीं है। किसी भी पहाड़ा में का 2 अंक रहता है, किसी भी पहाड़ा में का 2 अंक रहता है तो ही कटता है एलसीएम में। तो यहाँ पे तो 2 के पहाड़ा में का 1 अंक है, 3 के पहाड़ा में का 2 अंक है, तो 3 से कटाते हैं। 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सते 21। अब तो ये कटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि सब एक पहाड़ा में का है कि नहीं? तो 3 में 4 से 5 से 7 से गुणा करेंगे। 4 के 12 पचे 60, सत्ते 420। और आपका आ गया सही, यानी सर ने सही बनाया है। 12, 15, 21 का एलसीएम कितना आ गया? 420। यानी इससे पता चला कि सर का एलसीएम सही है। तो एचसीएफ की भी जांच कर लेते हैं, एचसीएफ की भी जांच करते हैं। एचसीएफ की जांच, अब उसको जांच कैसे करें? आप लोगों ने 1.1 में पढ़ा था 12, 15 का पहले एचसीएफ करो, 12, 15 का एचसीएफ, पहले 12, 15 का एचसीएफ करो। सर ने पढ़ाया था पहले 12, 15 का क्या करो? एचसीएफ करो। तो 12 के पहाड़ा में 15 होता है? नहीं होता है। इससे कौन अंक कम होता है? 12। 15 में से 12 गया 3। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं? घेर देते हैं और 12 को इसमें ला देते हैं। 3 चौका क्या हो जाता है? 12। तो ये आपका बन जाता है एचसीएफ इक्वल टू 3। अभी तो एक और अंक बाकी है ना, 21। तो फिर उसमें 3 में इस जो एचसीएफ आता है, फिर 3 में उस 21 से भाग देते हैं। 3 सते 21 क्या हुआ? कट गया। 3 सते 21 क्या हुआ? कट गया। तो ये आपका एचसीएफ इक्वल टू कितना बन गया? 3। अरे वाह, सर का एचसीएफ भी क्या है? सही है। यानी एचसीएफ भी 3 और एलसीएम 420 हमने पहले बनाया, एलसीएम भी 420, यानी ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया।